गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 5 लर्न करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारी वर्ब्स का मतलब समझना है और वर्ब सेट 5 को लर्न करके फिर अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में करना है। ठीक है, तो अच्छे से सारी वर्ब्स को समझिएगा, सबका मतलब समझिएगा, स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न कीजिएगा और सुंदर सुंदर राइटिंग में फिर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम वर्ब सेट 5 लर्न करना स्टार्ट करते हैं। ओके, है हमारी अचीव। क्या है अचीव? ACHIEVE अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना, मतलब किसी भी चीज को अचीव करना, अपनी मेहनत से किसी भी सफलता को प्राप्त करना। अचीव, अचीव मीन्स प्राप्त करना। सेकंड है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। AFFECT अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। AFFECT अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, मतलब किसी भी स्थान या किसी भी चीज पर प्रभाव डालना, अफेक्ट करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रभावित करना। AFFECT अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। तो थर्ड है हमारी अफोर्ड। AFFORD अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। AFFORD अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। खर्च कर सकना मतलब जैसे हम किसी भी चीज के लिए हम उतने पैसे खर्च कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 2 बुक है, दोनों बुक एक ही जैसी हैं, बट मैं जो कम पैसे वाली बुक है वो मैं अफोर्ड करती हूँ, पर जो अगर ज्यादा पैसे वाली बुक है वो मैं अफोर्ड नहीं करती हूँ। तो मैं कौन सी बुक खरीदना पसंद करूंगी? जो मैं अफोर्ड करती हूँ, मतलब कम पैसों वाली। तो अफोर्ड खर्च कर सकना, जितना हम अफोर्ड करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों को खरीदना, उसे हम क्या बोलते हैं? अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। AFFORD अफोर्ड। अफोर्ड मीन्स खर्च कर सकना। फोर्थ नंबर की है हमारी अलाउ। ALLOW अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना। ALLOW अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना, मतलब किसी चीज के लिए आज्ञा देना, अनुमति देना, किसी चीज के लिए अनुमति देना। जैसे कि मैं आपको एक रोटी खाने की अनुमति देती हूँ, मैं आपको पेंसिल खरीदने की अनुमति देती हूँ। अलाउ मतलब अनुमति देना। ALLOW अलाउ। अलाउ मीन्स अनुमति देना। चलिए उसके बाद अगली वर्ब है हमारी अमाउंट। AMOUNT अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। अमाउंट का मतलब क्या होता है? बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना। AMOUNT अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? बढ़कर किसी संख्या तक पहुंचना, मतलब किसी चीज तक, किसी चीज की अमाउंट पे करना या देना। समझ आया आपको? चलिए उसके बाद अगला है एम्पलीफाई। 6 नंबर की वर्ब क्या है हमारी? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना। शक्ति बढ़ाना। AMPLIFY एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना। एम्पलीफाई मीन्स शक्ति बढ़ाना। एम्पलीफाई मीन्स शक्ति बढ़ाना, मतलब किसी भी उपकरण की शक्ति को बढ़ा देना, उस चीज की शक्ति को बढ़ा देना, उसे हम बोलते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स शक्ति बढ़ाना। चलिए 7 नंबर का वर्ब है हमारी अप्लाई। अप्लाई मीन्स लगाना। अप्लाई मीन्स लगाना। APPLY अप्लाई। अप्लाई मीन्स लगाना। अप्लाई मीन्स लगाना। जैसे हम कभी कभी किसी जगह पर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए किसी मेथड को लगाते हैं, तो उस मेथड को हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हम जॉब को भी क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। जॉब के लिए आवेदन पत्र डालते हैं ना, तो हम जॉब के लिए भी क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई मीन्स लगाना। चलिए उसके बाद हमारा 8 नंबर का है अरेंज। अरेंज मतलब होता है व्यवस्थित करना। अरेंज मतलब होता है व्यवस्थित करना। ARRANGE अरेंज। अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना। अरेंज मीन्स व्यवस्थित करना।
व्यवस्थित करना मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को एक सही ऑर्डर में लगाना। जैसे अब हमारे रूम में बहुत सारी बुक्स लगी हुई हैं, तो हमको उन बुक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना, किसी भी चीज को अरेंज करना, व्यवस्थित करना। समझ आया? चलिए, उसके बाद अगली वर्ब है हमारी अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। ATTRACT अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। मतलब अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, मतलब किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाना, उसे बोलते हैं हम अट्रैक्ट। अगर कोई चीज या कोई व्यक्ति हम आकर्षित करता है तो हम क्या बोलते हैं उसे? अट्रैक्ट। जैसे यू अट्रैक्ट मी, तुम मुझे आकर्षित करते हो, तो अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। ATTRACT अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। अगली वर्ब है हमारी बेक। बेक मीन्स सेकना। अगली वर्ब क्या है हमारी? बेक। बेक मीन्स सेकना। BAKE बेक। बेक मीन्स सेकना। जैसे हम केक होता है, केक को बेक करते हैं, सेकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम बेक करते हैं। तो बेक द केक, केक को सेको, केक को बेक करो। चलिए, उसके बाद अगली वर्ब है हमारी बेस। बेस मीन्स आधार बनाना या किसी चीज या आधारित होना। बेस मीन्स आधार बनाना या पर आधारित होना। BASE बेस। बेस मीन्स आधार बनाना या फिर पर आधारित होना। बेस मीन्स आधार बनाना। BASE बेस। बेस मीन्स आधार बनाना या पर आधारित होना, मतलब किसी भी चीज पर आधारित होना, उसे हम बोलते हैं बेस। बेस मीन्स आधार बनाना। चलिए, उसके बाद अगली वर्ब है हमारी बी। BEB बी मीन्स होना। BEB बी मीन्स होना। चलिए, BEB बी मीन्स होना, मतलब किसी चीज की ओर होना या उसको उसकी स्थिति पर होना, उसे बोलते हैं बी। बी मीन्स होना। चलिए, अब अगली वर्ब है हमारी BEAT बीट। बीट मीन्स पीटना। BEAT बीट। बीट मीन्स पीटना, मतलब किसी को जब हम छड़ी से या डंडे से पीटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बीट। बीट मीन्स पीटना। जैसे मेरे भाई ने मुझे पीटा, तो बीट मीन्स पीटना। चलिए, उसके बाद अगली वर्ब है हमारी बिकम। बिकम मीन्स होना। BECOME बिकम। बिकम मीन्स होना। जैसे अगर हम फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं तो भी हम क्या बोलते हैं? बिकम अ डॉक्टर। जैसे मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो बिकम। बिकम मीन्स बनना। BECOME बिकम मीन्स बनना। चलिए, उसके बाद 15 नंबर की जो हमारी वर्ब है वो है बिलोंग। BELONG बिलोंग मीन्स का निवासी होना, मतलब किसी भी स्थान का निवासी होना। किसी भी स्थान का निवासी होना। जैसे मैं अमेरिका से बिलोंग करता हूँ तो मैं अमेरिका का निवासी हूँ। जैसे हम फिरोजाबाद से बिलोंग करते हैं तो हम कहाँ के निवासी हैं? फिरोजाबाद के निवासी हैं। BELONG बिलोंग। बिलोंग मीन्स निवासी होना। बिलोंग मीन्स का निवासी होना। चलिए, 16 नंबर पर है वाइट। बाइट मीन्स दांतों से काटना। जब जैसे हम वाइट खाते हैं ना, किसी भी रोटी का टुकड़ा खाते हैं तो उसको दांतों से काटते हैं तो उसे बोलते हैं हम बाइट। बाइट मीन्स दांतों से काटना। जैसे मैंने एक चॉकलेट की बाइट ली, मतलब मैंने एक चॉकलेट का टुकड़ा दांतों से काटा, तो बाइट मीन्स दांतों से काटना। बाइट मीन्स दांतों से काटना। 17 नंबर पर जो हमारी वर्ब है वो है ब्रीड। ब्रीड मीन्स होता है बच्चों को जन्म देना। BREED ब्रीड। ब्रीड मीन्स बच्चों को जन्म देना। BREED ब्रीड। ब्रीड मीन्स बच्चों को जन्म देना। कोई भी एनिमल या कोई भी जब बच्चों को जन्म देता है तो वो क्या करता है? ब्रीड करता है। ब्रीड मीन्स बच्चों को जन्म देना। चलिए, अगली वर्ब है हमारी CAMP कैंप। कैंप मीन्स शिविर में रहना। CAMP कैंप। कैंप मीन्स शिविर में रहना, मतलब किसी भी कैंप में जब हम जाते हैं, वहाँ टेंट लगाकर रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कैंप। कैंप मीन्स शिविर में रहना। CAMP कैंप। कैंप मीन्स शिविर में रहना। जैसे हम किसी भी जगह पर जाते हैं ना, टूर पर जाते हैं, तो हम वहाँ पे कैंप लगाकर रहते हैं
टेंट बनाते हैं, उसमें रहते हैं, उसे हम बोलते हैं कैंप। कैंप मीन्स शिविर में रहना। चलिए उसके बाद 19 नंबर की वर्ब है हमारी केयर। केयर मीन्स चिंता करना। CARE केयर। केयर मीन्स चिंता करना। जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, उनको हमारी चिंता होती है, वो हमारी केयर करते हैं, तो CARE केयर। केयर मीन्स चिंता करना। CARE केयर। केयर मीन्स चिंता करना। चलिए अगली वर्ब है हमारी चेक। CHECK चेक। चेक मीन्स जांचना। CHECK चेक। चेक मीन्स जांचना। जैसे आपकी नोटबुक चेक की जाती है, उनको जांचा जाता है, तो चेक मीन्स जांचना। जैसे अगर हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर भी हमको चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं? चेक करते हैं कि कितना फीवर है, तो वो भी क्या करते हैं? हमारी जांच करते हैं। चेक मतलब जांचना। CHECK चेक। चेक मीन्स जांचना। हम आपकी नोटबुक चेक करते हैं जैसे, वैसे ही चेक मीन्स जांचना। चलिए उसके बाद अगली वर्ब है हमारी चप। चप मीन्स चहचाना। चर्प मीन्स चहचाना। जैसे जो पक्षी कीड़े होते हैं, पक्षी और कुछ कीड़ों की आवाज जो होती है उसे हम बोलते हैं चहचाना। जैसे आप देखते हो जब आप सुबह सुबह उठते हो तो जो बर्ड्स होती हैं वो चारों तरफ ची 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 चहचा रही होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चहचाना। चप। चप मीन्स चहचाना। CHIRP चप। चप मीन्स चहचाना। CHIRP चप। चप मीन्स चहचाना। समझ आया? चलिए अगली वर्ब है हमारी CLIMB क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। CLIMB क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। जैसे हम किसी पेड़ पर चढ़ते हैं या किसी भी चीज पर चढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्लाइंब। CLIMB क्लाइंब। क्लाइंब मीन्स चढ़ना। चलिए 23 नंबर की वर्ब है हमारी ककून। COCOON ककून। ककून मीन्स आवरण से ढकना। COCOON ककून। ककून मीन्स आवरण से ढकना। जैसे मतलब किसी भी, जैसे डॉक्टर्स हैं तो उन्होंने किसी पेशेंट को ब्लैंकेट से ढक दिया, मतलब कंबल उड़ा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आवरण से ढकना। मतलब किसी भी सुरक्षित स्थान पर ढक देना किसी चीज को, तो उसे हम बोलते हैं आवरण से ढकना। मतलब कोई कपड़ा ढक देना उसके ऊपर। तो समझ आया? ककून मीन्स आवरण से ढकना। चलिए उसके बाद हमारा 24 नंबर का है कॉइल। COIL कॉइल। कॉइल मीन्स लपेटना। COIL कॉइल। कॉइल मीन्स लपेटना। COIL कॉइल। कॉइल मीन्स लपेटना। जैसे हम कोई भी धागा किसी भी चीज पर लपेट देते हैं या कोई भी चीज किसी भी चीज पर लपेट रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉइल। कॉइल मीन्स लपेटना। जैसे मैंने एक स्टिक थी, उस पर जो धागा था उसे लपेट दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कॉइल। COIL कॉइल। कॉइल मीन्स लपेटना। चलिए 25 नंबर की वर्ब है हमारी कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। COLLECT कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। COLLECT कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना। जैसे टॉयज इकट्ठे करते हो आप, बुक्स इकट्ठी करते हो, तो COLLECT कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। है हमारी कम्युनिकेट। क्या है? कम्युनिकेट। COMMUNICATE कम्युनिकेट मतलब जानकारी देना। किसी को कोई चीज के लिए कम्युनिकेट करना, किसी से कम्युनिकेशन करना, उसे हम क्या कहते हैं? जानकारी देना। COMMUNICATE कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? जानकारी देना। कम्युनिकेट करना मतलब जानकारी देना। किसी भी विषय में किसी भी व्यक्ति को क्या करना? जानकारी देना। उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब जानकारी देना। COMMUNICATE कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब जानकारी देना। चलिए तो 27 नंबर की वर्ब है हमारी कंप्लेन। कंप्लेन शिकायत करना। COMPLAIN कंप्लेन शिकायत करना। जैसे आप भी अपने टीचर से कभी किसी बच्चे की कंप्लेन करते हैं या अपनी मम्मी से अपने भाई की कंप्लेन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? शिकायत करना। COMPLAIN
कंप्लेन, कंप्लेन मतलब शिकायत करना। COMPLAIN, कंप्लेन, कंप्लेन मतलब क्या होता है? शिकायत करना। कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेन, शिकायत करना। चलिए 28 नंबर की जो वर्ब है हमारी, कंसर्न से संबंध रखना, कंसर्न से संबंध रखना। कंसर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? से संबंध रखना, मतलब किसी भी विषय में बातचीत करना, कंसर्न करना या उस चीज से संबंध रखना। समझ आया? जैसे कंसर्न, हम किसी चीज को लेकर कंसर्न है, हम उस चीज के बारे में संबंध रखते हैं, उसे हम बोलते हैं कंसर्न। CONCERN, कंसर्न, कंसर्न मतलब संबंध रखना। CONCERN, कंसर्न, कंसर्न मतलब से संबंध रखना। CONCERN, कंसर्न, कंसर्न मतलब होता है से संबंध रखना। समझ आया? चलिए तो अगली वर्ब है हमारी कंफ्यूज। क्या है? कंफ्यूज। तो 29 नंबर की वर्ब क्या है हमारी? कंफ्यूज। CONFUSE, कंफ्यूज मतलब चकरा देना। कंफ्यूज मतलब क्या होता है? चकरा देना। किसी भी चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? चकरा जाते हैं। खुद कंफ्यूज होना या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को भी कंफ्यूज कर देना, तो कंफ्यूज मतलब चकरा देना। CONFUSE, कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब क्या होता है बच्चों? चकरा देना। CONFUSE, कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब चकरा देना। कंफ्यूज, चकरा देना। तो 30 नंबर की वर्ब है हमारी कंटेमिनेट। कंटेमिनेट मतलब दूषित करना। कंटेमिनेट मतलब क्या होता है? दूषित करना, मतलब किसी भी चीज को गंदा कर देना, कंटेमिनेट कर देना। ओके, तो स्पेलिंग क्या होती है उसकी? CONTAMINATE, CONTAMINATE, कंटेमिनेट मतलब दूषित करना। CONTAMINATE, कंटेमिनेट दूषित करना। कंटेमिनेट दूषित करना। कंटेमिनेट का मतलब क्या होता है? दूषित करना। चलिए तो अगली वर्ब है हमारी क्रैक। क्रैक मतलब होता है तोड़ना या फिर चटकाना। तोड़ना या फिर चटकाना। CRACK, क्रैक। क्रैक मतलब तोड़ना या फिर चटकाना। जैसे कोई चीज क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, जैसे आपकी हड्डी होती है, बोन्स होती हैं, कभी अब अगर हमारी हड्डी क्रैक हो जाती है तो क्या हो जाता है? या तो टूट जाती है या फिर हल्की सी चटक जाती है, तो उस पर क्या होता है? प्लास्टर चढ़ता है और वो बाद में सही हो जाती है। तो क्रैक तोड़ना या फिर चटकाना। क्रैक तोड़ना या फिर चटकाना। CRACK, क्रैक। क्रैक मतलब तोड़ना। क्रैक मतलब तोड़ना। उसके बाद 32 नंबर पर है क्रॉल। क्रॉल मतलब रेंगना। CRAWL, क्रॉल। क्रॉल मतलब क्या होता है? रेंगना। जैसे जमीन पर चलना, जमीन पर रेंगते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं क्रॉल। मतलब हाथों और घुटनों के बल चलना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉल। क्रॉल मतलब क्या होता है? रेंगना। CRAWL, क्रॉल। क्रॉल मतलब क्या होता है? रेंगना। तो अगली वर्ब है हमारी क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना। CREATE, क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना। CREATE, क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना, मतलब किसी भी चीज को क्रिएट करना, किसी भी चीज को उत्पन्न करना, बनाना, क्रिएटिव होना। जैसे कहते हैं ना आप बड़े क्रिएटिव हो, मतलब किसी भी चीज को क्रिएट करना, उत्पन्न करना। जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, कोई इश्यू क्रिएट करना, कोई सीन क्रिएट करना, तो किसी चीज को क्रिएट करना, उत्पन्न करना। CREAT, क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना। CREATE, क्रिएट। क्रिएट मीन्स उत्पन्न करना। तो अगली वर्ब है हमारी क्रीप। क्रीप मीन्स सरक कर चलना। CREEP, क्रीप। क्रीप मीन्स सरक कर चलना। क्रीप मीन्स सरक कर चलना। CREEP, क्रीप। क्रीप मीन्स सरक कर चलना।
सरक कर चलना मतलब जैसे कोई चीज धीरे धीरे हमारी तरफ आ रही है या सरक सरक कर चल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीप। क्रीप मीन्स सरक कर चलना। CREEP, क्रीप। क्रीप मीन्स सरक कर चलना। अगली वर्ब है हमारी कर्व। कर्व मीन्स वक्राकार मोड़ना। क्या होता है? वक्राकार मोड़ना। CURVE, कर्व। कर्व मीन्स वक्राकार मोड़ना। CURVE, कर्व। कर्व मीन्स वक्राकार मोड़ना। मतलब किसी भी कागज को वक्राकार मोड़ देना, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व। किसी भी चीज को कर्व करना, उसे हम बोलते हैं कर्व। कर्व मतलब वक्राकार मोड़ना। CURVE, कर्व। कर्व मीन्स वक्राकार मोड़ना। कर्व मीन्स वक्राकार मोड़ना। चलिए अगली वर्ब है हमारी साइकिल। साइकिल मतलब साइकिल की सवारी करना। CYCLE, साइकिल। साइकिल मतलब साइकिल की सवारी करना। CYCLE, साइकिल। साइकिल मतलब साइकिल की सवारी करना। मतलब साइकिल चलाना। साइकिल मीन्स साइकिल की सवारी करना। मतलब क्या होता है? साइकिल चलाना। जैसे हम कभी साइकिल चला रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? साइकिल की सवारी कर रहे होते हैं। CYCLE, साइकिल। साइकिल मीन्स साइकिल की सवारी करना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डिके। डिके मीन्स सड़ना या फिर खराब करना। DECA, डिके। डिके मीन्स सड़ना या फिर खराब करना। जैसे आपके दांत खराब हो जाना, सड़ जाना, दांत में कीड़ा लग जाता है तो वो सड़ जाते हैं, तो दांत खराब हो गए, खराब करना। जैसे भोजन खराब कर देना, जैसे बासी हो जाता है तो खराब हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिके। डिके मतलब सड़ना या फिर खराब करना। DECA, डिके। डिके मीन्स सड़ना या फिर बच्चों खराब करना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना। DECORATE, डेकोरेट मीन्स सजाना। डेकोरेट मीन्स क्या होता है? सजाना। DECORATE, डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना। जैसे हम अपने घर को सजाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं। किसी की बर्थडे पार्टी होती है तो हम अपने घर को सजाते हैं। किसी की मैरिज एनिवर्सरी होती है तो भी हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। तो डेकोरेट मीन्स सजाना। DECORATE, डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना। DECORATE, डेकोरेट। डेकोरेट मीन्स सजाना। चलिए 39 नंबर की जो वर्ब है हमारी डीपन। DEEPEN, डीपन। डीपन मीन्स गहरा बनाना। DEEPEN, डीपन। डीपन मीन्स क्या होता है बच्चों? गहरा बनाना। DEEPEN, डीपन। डीपन मीन्स गहरा बनाना। जैसे जब आप कोई गड्ढा खोद रहे होते हो तो गड्ढे को कैसा बनाना है? गहरा बनाना है। गड्ढा गहरा करना है आपको, तो आप क्या बोलोगे? डीपन। DEEPEN, डीपन। डीपन मीन्स गहरा बनाना। डीपन मीन्स क्या होता है बच्चों? गहरा बनाना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर होना। DEPEND, डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर होना। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना, वही हमारा सारा काम करता है, उसी के ऊपर हम निर्भर हैं, उसे हम बोलते हैं डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर होना। जैसे मैं अपने पिता पर निर्भर हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं अपने पिता पर निर्भर हूँ, सारे काम मेरे पिता ही करते हैं मेरे। तो डिपेंड मीन्स निर्भर होना। DEPEND, डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर होना। DEPEND, डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर होना, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड करना, तो उसे बोलते हैं हम डिपेंड। डिपेंड मीन्स निर्भर होना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डिप्राइव, मतलब वंचित करना। डिप्राइव मतलब वंचित करना। DEPRIVE, डिप्राइव मतलब वंचित करना। DEPRIVE, डिप्राइव मतलब वंचित करना। वंचित करना मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी भी चीज से दूर रखना या किसी भी चीज की कमी करना, उसे बोलते हैं वंचित करना। जैसे बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करना, मतलब बच्चों के जो अधिकार हैं उनसे उनको वंचित करना, मतलब उनको दूर रखना, उन्हें वो चीजें ना देना, तो उसे कहते हैं वंचित करना। DEPRIVE, डिप्राइव मतलब वंचित करना। डिप्राइव मतलब वंचित करना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डेस्क्राइब। डेस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। DESCRIVE, डेस्क्राइब
मतलब क्या है? वर्णन करना। मतलब किसी भी जगह या किसी भी चीज के बारे में बताना, उसे हम क्या बोलते हैं? डेस्क्राइब। डेस्क्राइब मतलब वर्णन करना। किसी भी चीज के बारे में या किसी भी जगह के बारे में बताना, पूरे फुल विस्तार से बताना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णन करना। DESCRIVE। डेस्क्राइब मतलब वर्णन करना। DESCRIVE। डेस्क्राइब। डेस्क्राइब का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। डेस्क्राइब मतलब वर्णन करना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है अकेला छोड़ देना। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? अकेला छोड़ देना। DESERT। डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स अकेला छोड़ देना। DESERT। डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स अकेला छोड़ देना। अगली वर्ब है हमारी डिटेल। डिटेल मतलब विवरण देना। DETAIL। डिटेल। डिटेल मीन्स क्या होता है? विवरण देना। DETAIL। डिटेल। डिटेल मीन्स विवरण देना, मतलब किसी भी जगह के बारे में बताना, विवरण देना, बताना कि वो जगह कैसी है, क्या है, तो उसको बोलते हैं डिटेल। डिटेल मीन्स विवरण देना। DETAIL। डिटेल। डिटेल मीन्स विवरण देना। चलिए अगली वर्ब है हमारी डेवलप मतलब विकसित करना। डेवलप मतलब विकसित करना। DEVELOP। डेवलप। डेवलप मीन्स विकसित करना। DEVELOP। डेवलप। डेवलप मतलब विकसित करना, मतलब किसी भी जगह का विकास करना, उसे हम बोलते हैं डेवलप। डेवलप मीन्स विकसित करना। अगली वर्ब है हमारी डायल। डायल मीन्स नंबर मिलाना। DIAL। डायल। डायल मीन्स नंबर मिलाना। DIAL। डायल। डायल मीन्स नंबर मिलाना। जैसे हम किसी को फोन करते हैं तो नंबर मिलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायल। डायल मीन्स नंबर मिलाना। DIAL। डायल। डायल मीन्स नंबर मिलाना। अगली वर्ब है हमारी डिग। डिग मीन्स खोदना। DIG। डिग। डिग मीन्स खोदना। डिग मीन्स खोदना। जैसे हम गड्ढा खोदते हैं ना, तो डिग मीन्स खोदना। DIG। डिग। डिग मीन्स खोदना। उसके बाद अगली वर्ब है हमारी डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स पचाना। डाइजेस्ट मतलब पचाना। DIGEST। डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स पचाना। DIGEST। डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स पचाना, मतलब किसी भी बात को पचाना या भोजन को पचाना। डाइजेस्ट। डाइजेस्ट मीन्स पचाना। चलिए उसके बाद अगली वर्ब है हमारी डिप। डिप मीन्स डुबोना। DIP। डिप। डिप मीन्स डुबोना। किसी भी कपड़े को पानी में डुबोना, पानी में डिप करना, या किसी भी चीज को डिप करना, तो उसे बोलते हैं डिप। डिप मीन्स डुबोना। DIP। डिप। डिप मीन्स डुबोना। डिप मीन्स डुबोना। तो लास्ट वर्ब है हमारी डिश। डिश मतलब भोजन परोसना। DISH। डिश। डिश मीन्स भोजन परोसना। DISH। डिश। डिश मीन्स भोजन परोसना। जैसे किसी को खाना परोसते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? भोजन परोसना। DISH। डिश। डिश मीन्स भोजन परोसना। चलिए